हेलो बच्चों, मैं माधवी त्रिपाठी। मैं आज आप लोगों को सूरदास का भ्रमर गीत आपके समझ में नहीं आया था। कई बच्चों ने मुझसे कहा था कि भ्रमर गीत मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो आज मैं उसको समझाऊंगी। मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं है। देखिए मेरे होंठ पे भी अभी बोलने का उतना वो नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था स्कूल जाते समय। तो देखिए लगी हुई है बेल्ट, और बेल्ट लगी हुई है, लेकिन फिर भी क्लास लेना भी आप लोगों का ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पढ़ाई को लॉस नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग भ्रमर गीत में सबसे इम्पॉर्टेंट पैसेज आज पढ़ेंगे। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात, ससिरिप बरस शूर रिप जुगबर, हर रिप कीन्हो घात, मग पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, नखत बेद ग्रह जोरी अर्धि कर, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजय पछतात। इसका प्रसंग है। संदर्भ तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत क्या है पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि के या काव्य खंड के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग है कि ये उस समय का वर्णन है कि जब गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए उद्धव जी मथुरा पहुंचकर गोपियों को संदेश दे रहे थे, और उनका संदेश ले जाकर जब श्री कृष्ण को देते हैं, उस समय ब्रज के बारे में उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं। और उस समय उनकी बातों को सुनकर, उद्धव की बातों को सुनकर श्री कृष्ण को ब्रज की क्या होने लगती है, याद सताने लगती है। तो उसी का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है कि गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में क्या कहीं। गोपियाँ देखिए कहीं कि कहत कत, मैं क्या कहूँ परदेसी की बात, अर्थात गोपियाँ कह रही हैं। इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, क्या है कहत। गोपियाँ किसके लिए कहती हैं? गोपियाँ जो संदेश दी रहती हैं, उनको बताई रहती हैं उद्धव को, वही कहती हैं कि कहत कत परदेसी की बात। उद्धव जी बता रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मैं उस कहत कत परदेसी की बात, मैं उस परदेसी, अर्थात कौन परदेसी, मैं उस परदेसी श्री कृष्ण की बात को क्या कहूँ, उसके बारे में क्या कहूँ। वह तो मंदिर अरथ, मंदिर मतलब मकान होता है। मकान का आधा भाग क्या होता है, मकान दो पक्ष में बटा होता है, एक पक्ष एक दूसरा पक्ष। तो उन दो पक्ष अर्थात मकान का आधा भाग अर्थात पक्ष जानते हैं हम लोग। हर महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि मैं उस परदेसी श्री कृष्ण की बात को क्या कहूँ, जो मुझसे क्या करके गया था। मंदिर अरथ अवधि बधि हमसो, मंदिर के अर्ध अर्थात मकान का आधा भाग अर्थात एक पक्ष अर्थात 15 दिन का, अवधि मतलब समय, 15 दिन के समय का, बधि मतलब वादा करना, हमसो मतलब हमसे। वह क्या किए थे, मकान के आधा भाग अर्थात एक पक्ष अर्थात 15 दिन के समय का हमसे क्या करके गए थे, वादा करके गए थे। लेकिन अब हरि आहार चल जात। देखो तब कितना बढ़िया लिखा हुआ है, सूरदास जी ने इसको लिखा है, कितने दिमाग से लिखा है। हरि आहार, हरि मतलब होता है बेटा, हरि मतलब भगवान होते हैं, हरि मतलब होता है शेर। तो हरि आहार, शेर खाता है क्या है, शेर मांस खाता है, और मांस का तद्भव है मांस। मांस क्या होता है जानते हैं ना, मीट जिसको बोलते हैं। और मास मतलब हिंदी शाब्दिक अर्थ होगा महीना, मास मतलब महीना। तो कह रहे हैं कि मंदिर अरधि अवधि बधि हमसो, हरि आहार चल जात। कह रहे हैं कि मैं उस, गोपियाँ कहती हैं कि मैं उस परदेसी श्री कृष्ण की बातों को क्या कहूँ। वह तो मकान का आधा या मंदिर का आधा अर्थात एक पक्ष, एक अर्थात एक पखवाड़ा या कहें अर्थात 15 दिन का वादा करके हमसे गया था। लेकिन अब हरि आहार अर्थात शेर का, आहार अर्थात भोजन अर्थात मांस, मास मतलब महीना,
अब महीना बीत चला है और महीने बीतने के बाद श्री कृष्ण की याद में हमें क्या हो रहा है? श्री कृष्ण की याद में शशि रिपु बरस शूर रिपु जुगबर। अब शशि रिपु क्या होता है बेटा? शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। रिपु मतलब क्या होता है? रिपु मतलब होता है शत्रु। तो शशि रिपु क्या होता है? चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हमसे क्या करके गए थे? मैं उस परदेसी श्री कृष्ण की बातों को क्या कहूँ। वह हमसे एक पक्ष अर्थात 15 दिन का वादा करके गए थे, लेकिन अब हर यहार अर्थात एक मास या महीना बीत चुका है। अब हमें श्री कृष्ण के याद में जो शशि रिपु है, शशि रिपु अर्थात चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन वर्ष के समान। सूर्य रिपु, सूर्य रिपु मतलब सूर्य मतलब सूर्य, रिपु मतलब शत्रु, सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि युग के समान। और हर रिपु, हर मतलब क्या होता है? किसके लिए कहा जाता है? हर का प्रयोग किया जाता है। हर किसकी पर्यायवाची है? भगवान शंकर का। तो हर रिपु अर्थात हम लोग कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर रिपु अर्थात हर का शत्रु भगवान शंकर का शत्रु अर्थात कामदेव कीन्हों घात। कीन्हों घात मतलब घात लगाए हुए बैठे हैं। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हमसे 15 दिन का वादा करके गए थे, अब पूरा महीना चला जा रहा है। रात चंद्रमा का शत्रु दिन हमें बरस के समान, सूर्य का शत्रु रात हमें युग के समान, तथा का भगवान शंकर का शत्रु कामदेव हम पर क्या किया हुआ है? घात लगाकर बैठा है। मघ पंचक ले गयो सांवरो। मघ पंचक एक माघ महीने का एक क्या होता है? एक नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र। कह रहे हैं कि अब माघ महीने का 5वां जो नक्षत्र होता है वह होता है चित्रा नक्षत्र। आप लोग नाम सुने होंगे चित्रा नक्षत्र का। तो चित्रा को अगर हम कह दें, दधभो उसका कर दें या ब्रज भाषा में उसको कह दें तो हो जाएगा चित्ता। और चित्त मतलब क्या होता है? चित्त मतलब होता है मन, हृदय। तो कह रहे हैं मघ पंचक ले गयो सांवरो। सोचो सूरदास जी ने कितना दिमाग का यूज किया हुआ है, तब इस पंक्तियों की रचना की है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि माघ महीने के जो 5वां नक्षत्र होता है चित्रा, अर्थात हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे हृदय को कौन लेकर चला गया है? सांवरो श्री कृष्ण, श्यामला श्री कृष्ण लेकर के चला गया है। ताते अति अकुला, जिससे हम क्या हैं? अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। अर्थात जब किसी के अंदर हृदय ही नहीं रहेगा तो अत्यधिक व्याकुल होगा कि हमारा जो हृदय है वह भी श्री कृष्ण लेकर के क्या हो गए हैं? चले गए हैं, जिससे हम अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोर अधिक। नखत मतलब नक्षत्र, नक्षत्र, वेद मतलब वेद, ग्रह मतलब ग्रह। अब बेटा देखिए इसको भी समझिए कि नक्षत्र जो होता है, नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ग्रह कितने होते हैं? ग्रह नक्षत्र 27 और वेद क्या हैं? 4 हैं। और ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। तो सबको जोड़ करके क्या हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है। जब हम जोड़ेंगे सबको 27 + 4 31 और +9 ग्रह, तो वो कितना हो जाएगा? 40। तो कह रहे हैं नखत वेद ग्रह जोड़, अर्थात नक्षत्र की संख्या, वेद की संख्या और ग्रहों की संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो वो 40 हो जा रहा है। और फिर लिखा है अर्ध करी, 40 का आधा करेंगे। अर्ध कर मतलब आधा कर दीजिए। 40 का आधा होता है 20, और 20 का जब हम तद्भव लिखते हैं तो विष लिखते हैं। और विष मतलब क्या होता है? जहर होता है। तो कह रहे हैं कि नखत वेद ग्रह जोड़, गोपियाँ कह रही हैं कि नक्षत्र को, वेद को, ग्रहों को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए। और आधा करके अब समझ जाइए और क्या है? और उसका आधा हुआ 20 अर्थात विष अर्थात जहर। अब हमें क्या करने का मन कर रहा है? श्री कृष्ण की याद में अब हमें क्या लेने का मन कर रहा है? विष लेने का मन कर रहा है, जहर खाने का मन कर रहा है। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछता। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में क्या हो गई हैं?
विरह से व्याकुल हो गई हैं और वह कर मतलब हाथों को मीचे मतलब मलते हुए पश्चात मतलब पछता रही हैं। वह श्री कृष्ण की याद में अपने हाथों को मलकर पछता रही हैं। अब एक बार तो लाइन से बता रही हूँ, उसको ध्यान दीजिए और समझिए, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कबीर दास के दोहों को भी डाल चुकी हूँ इस चैनल पे। तो इसको पढ़िए और जैसे जैसे आपको जो नहीं प्रॉब्लम होती है, जो भी पैसेज समझने में, वो पैसेज आप हम को बताइए और हम उसको आपको ऐसे ही समझा के भेजते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मैं उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या करूँ। वह महीने का आधा अर्थात 15 दिन हमसे वादा करके गया था। अब हरियहार अर्थात मास अर्थात 1 महीना बीतता चला जा रहा है। हमारे लिए अब शशि रिपु चंद्रमा का शत्रु दिन हमारे लिए वर्ष के समान, सूर्य का शत्रु रात्रि हमारे लिए युग के समान प्रतीत हो रही है, और भगवान शंकर के शत्रु कामदेव ने हम पर घात लगाकर बैठे हुए हैं। और माघ महीने का जो 5वां नक्षत्र होता है चित्रा अर्थात चित्र, हमारे हृदय को कौन लेकर चला गया है? सांवले श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं, जिससे हम अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। नक्षत्र भेद ग्रह को जोड़ करके उसका आधा करके अर्थात विष या जहर अब हमें खाने का मन कर रहा है। गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल हो गई हैं गोपियाँ कि वह अपने हाथों को मल मल कर पछता रही हैं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा, इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे कि सूरदास के पद में जहाँ सरल अभिव्यक्ति होती है, सरसता होती है, वहीं इस जो पैसेज है इस पंक्तियों में उन्होंने दृष्टकूट पदों की रचना की है। दृष्टकूट पदों की रचना मतलब अर्थात ऐसी रचना जिसके अर्थ की खोज में बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं उनकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। तो ऐसी रचना है ये पहला हो गया। भाषा इनका ब्रज है, श्रृंगार रस है इनका वियोग श्रृंगार, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ ये सब कह रही हैं, तो वियोग श्रृंगार हो गया। छंद है गेय पद है, अलंकार है श्लेष और अनुप्रास, और गुण प्रसाद है सप्त शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों हैं। तो धन्यवाद बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगे के वीडियोस भी जो भी बनाते रहें इम्पॉर्टेंट वीडियोस सब आपको मिलता रहे। धन्यवाद।